सूरत मसला ये है कि अल्लाह ताला ने महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम के बेटों को जवान क्यों नहीं होने दिया, बालिग क्यों नहीं होने दिया, ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। उलमा फरमाते हैं दो बातें हैं। अगर बालिग हो जाते तो दो बातें थी, या तो नबी होते या नबी ना हो, या उनको नबूवत मिलती या ना मिलती। फरमा अगर नबूवत मिलती तो खत्म नबूवत वाला सिलसिला बंद ना होता, बल्कि नबूवत का ताज आगे चला जाता। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये भी नहीं होगा, चूंकि खत्म नबूवत का ताज हमने बनाया ही ऐसा है जो पूरा ही तुझे आएगा। हाय हाय, ये मोहब्बत का जुमला है, जो पूरा ही तुझे, किसी और को नहीं आएगा। फरमाया आप हैं, ये आगे नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी बात फरमाया अगर आपके बेटे जवान हो जाएं और उनको नबूवत ना मिले तो ये है शान में नक्स। वो कैसे कि पहले नबियों के बेटे हूं और वो जवान हूं, अल्लाह ताला उन्हें नबूवत दे, अल्लाह के हबीब के बेटे हूं, वो जवान हो जाएं और नबूवत ना मिले तो ये शान में कमी है। फरमाया हबीब ना खत्म नबूवत का ताज आगे जाने देना है, ना तेरी शान को कम होने देना है। वो जो नहीं फरमा रहे लो जी मेरे पीर भाई दा वालियम वेख लो तो नाल पिछला हूं चुप हो गया जी। सूफी साहब तेरी आवाज है हुण तकड़ा हो जरा है। इधर देखिए मेरी तरफ, ओ पुत्त तेनू भी सोचा पईयां ने, ओ इधर हाँ इदां दी जदी पेंशन घट जाए वो सोचदा तू कित्थे सोची पै गया खुदा दिया बंदिया। इधर देखे मेरी तरफ, कोई गल समझ आउंदी पई है? चलो शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैनू की चाहिए तुहानू समझ आ जाए। इधर देखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को जवान नहीं होने दिया, मसले दो थे और मैं दोनों बता चुका हूं। समझ आ गई है? सूरत मसला फिर बदल लेते हैं, मसला ही समझना है ना आप। हाँ सूरत मसला फिर बदल लेते। सूरत मसला ये है, इसका मतलब ये निकला कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं बन सकता, अगरचे मेरे नबी का बेटा ही क्यों ना हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कहां से बोल रहा। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं बन सकता, अगरचे मेरे नबी का बेटा ही क्यों ना हो। और जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी नबी नहीं बन सकता, ओया कसीटी दा मुंडा किवें नबी बन गया यार। जिन्हां दे हाथ थल्ले ने चोकला नहीं कुछ होने लगा। तैन जज़ाकल्लाह या रसूल। इतने उलमा का मुझे शाबाश देना, ये मेरे जवान होने की दलील है कि मैं और जवान हो रहा हूं, और होते रहेंगे तो कोई सबक सुनाएंगे ना आप हजरात को। दोस्ताने मुकर्रम, अब ये बात समझ आई आप हजरात को। फरमाया हबीब तेरे बेटे को जवान नहीं होने दिया कि खत्म नबूवत का ताज आगे नहीं जा सकता, अगर तेरा बेटा क्यों ना हो। मैं कहा जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, एक सीटी दा मुंडा किदां बन गया, को मैनू भी तो दसो ना यार। को समझ आई है जनाब? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना यार। सूरत मसला फिर बदल लेते हैं, बात ही समझी नहीं है ना। सूरत मसला फिर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु जब आप फौत हुए ना जी, ये तिरमिज़ी शरीफ और सियासित्ता में तकरीबन, शायद अगर मेरा हाफ़ज़ा खता नहीं करता तो हर किताब में ये हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ ना, तो आप करीब बैठ के रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हुए, ज़मीन तर हो गई। बाद रिवायत में कि एक आने वाले ने सवाल किया, और एक रिवायत मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, उन्होंने कहा हुजूर आपने तो कहा था कि जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, आज आप खुद रो रहे हैं। अल्लाह करे अगला मिनट का जुमला भी नहीं, सेकंड का जुमला जे तेन समझ आ जाए, इंज तेरा मसला तेन समझ आएगा, इंज मसलक भी। हुजूर ने फरमाया मैंने रोने से नहीं रोका था, पीटने से रोका था, मसला हल। अच्छा कई हूं समझ आई भी ये मौलवी आख्या कितने जनाब, रोने से। सूफी साहब
ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਤੇ ਵੱਜਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਾਕਾ? ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਬਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ जनाब अली अगला भी बजा देना जो बजना। ਹੁਣ तवज्जो है जनाब की? गल समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दोबारा फिर सुन लें और लुत्फ ले लें। रोने से मैंने नहीं रोका था, पीटने से। ये काम तो नबी ने रोके असी कभी करना ही नहीं। मेरी सुती पई कौम यार, क्या कहूँ इस कौम को। जिन्नी देर तक तुहानू घर ना छड़ के बोलते तुसी भी नहीं आए। पता नहीं, खुदा दी कसम सलफ स्टार ना बनया करो, बल्कि धक्का स्टार ना बना। सलफ स्टार तो चंगा होंदा बंदा है। तो हुण सोलर सिस्टम हो जाओ, आला हज़रत का नाम आवे आप ही स्टार्ट हो जाओ, गौसे आजम का नाम आवे आप ही स्टार्ट हो जाओ। इंज दे तकड़े बनो। हुण चुप रहने का दौर कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे थे और आपने पता क्या फरमाया, लौ आशा इब्राहीम इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जो तुम्हारे नबी का बेटा इब्राहिम है, अगर ये लंबी जिंदगी जीता, आशा का माना लंबी जिंदगी जीता, जवान होता, बालिग होता, लकाना सिद्दीक़न नबिय्या, तो फरमाया अल्लाह का सच्चा नबी होता। हुजूर ने अगर जीता, अगर, पर अब ने फरमाया हमने जीने नहीं देना। क्यों? हबीब तेरी खत्म नबूवत का मसला है। यहां से जो सूरत मसला मैंने बदली थी अब उस पे आया हूं। अब यार एक बात सुने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम अन करीब आपको राजी करेंगे। यहां पर यार एक सवाल तो हो सकता है ना, अल्लाह के हबीब रो रहे हैं और अल्लाह ने कहा था राजी करें, तो आज अल्लाह राजी कर देता ना। बड़ी डूंगी जई गल है, आज अल्लाह राजी कर देता ना। अभी मैंने आपको राजी करना, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, तू राजी हो जाए, पुत्र ही बन गया ना, चलो मैं जिंदगी दी ना बड़ा हो जाए, हुजूर खुश, यही बात थी ना। गल बड़ी डूंगी है, मैनू समझ नहीं आती भी मैं दुआ अल्लाह को करना, मेरी जुबान ते जुमले आसान हो जान ते तुहानू समझ आ जान। मैं सिर्फ ये तुहानू समझाना, अल्लाह ताला को हमारी मजाल ही नहीं कि हम कहें। भाई एक ज़हन में सवाल उठता है, या अल्लाह अपने हबीब को राजी कर देता, अब यहां से जो कुदरत का जवाब होना था उसको किसी आलिम ने अपने कलम से डाला। मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया यही तो तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे हबीब का बेटा बड़ा हो जाता, हबीब तो खुश हो जाता, लेकिन खत्म नबूवत का ताज आगे जाता। लोगों, मैं अपने हबीब को रोते हुए देख सकता हूं, लेकिन खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे नहीं देख सकता। कहां बैठे हो यार, कहां बैठे हो? अपने हबीब को हम रोता देख सकते हैं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे, अगर चैन का बेटा हो। तो समझ आई है कोई नहीं आई? आप सूरत मसला फिर बदल लेते हैं ताकि आपको मसला मजीद समझ आ जाए। नबी पाक अगर चाहें, चांद के 2 टुकड़े होते हैं, सूरज मुड़ता है, जाबिर के बच्चे जिंदा होते हैं, खजूरों पर गोशे लगते हैं, दरख्त चलता है, पत्थर चलता है, अबू जाल के हाथ में बोलता है, बोलो तो सही ना जी, होता है। आज नबी ने क्यों नहीं चाहा कि मेरा बेटा उठ के बैठे? सुनो सुनो, ये मसला है, आपको समझ आएगा। हम जो लब्बैक का नारा लगाते हैं, क्यों? और मेरे नबी बता रहे हैं, लोगों मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है खत्म नबूवत की खातिर। अगर नबी का बेटा कुर्बान हो सकता है, तेरा मेरा बेटा कुर्बान नहीं हो सकता। सारे लाल कई, अच्छा कई आ चुकी बैठे रहे, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, तवज्जो है? ओ को समझ आई है कोई नहीं आई? सरकार है क्या मसला है? मसला ये है, हुजूर ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया खत्म नबूवत पर। तुम्हें समझ नहीं आती है हमारे बेटे कुर्बान हो जाए तो क्या है?
एक मुमताज कादरी की लखा मुमताज कादरी कुर्बान हो जाने इस मसले